छोड़ देता है। जिसके बाद वहां पर वेल आती है जो रिहैब सेंटर में काम करती है और जेम्स को इनकरेज करती है कि वो नशा छोड़ सकता है। लेकिन आज जेम्स की इस हरकत से उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेम्स को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो सच में नशा छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसके दिल में गिल्ट है। वेल उसे बताती है कि जो दवाइयां तुम नशा छोड़ने के लिए खा रहे हो, अगर उन दवाइयों के साथ तुमने नशा किया तो तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। और अब जेम्स एक बार फिर से उसके ऑफिस में जाता है जहां पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा के लिए नशा छोड़ देगा। इसीलिए जेम्स एक बार फिर से अपने पुराने रूटीन को कंटिन्यू करता है जहां पर वो गिटार बजाकर और गाना गाकर लोगों को एंटरटेन करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। लेकिन पूरा दिन परफॉर्म करने के बाद भी शाम तक वो खाने के पैसों का इंतजाम नहीं कर पाता। जेम्स का वही दोस्त जिसने उसे पिछली बार नशा करवाया था वो एक बार फिर से उसके पास आता है और जेम्स से नशा करने के लिए कहता है। लेकिन जेम्स इस बार उसे भगा देता है क्योंकि अब उसने अपने दिल और मन को पक्का कर लिया है। वही हमें वेल को दिखाया जाता है जो अपनी सीनियर से कहती है कि हमें जेम्स को किसी भी तरह से एक रूम दिलवाना चाहिए। उसकी सीनियर बताती है कि पहले हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हालत जेम्स से ज्यादा खराब है, उन्हें रूम की ज्यादा जरूरत है। पर वेल अपनी सीनियर से रिक्वेस्ट करती है। उसकी सीनियर पूछती है कि तुम जेम्स के लिए इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो। वेल बताती है कि मुझे पूरा यकीन है अगर एक बार जेम्स को हम सड़कों से घर तक ले आए तो वो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है, वो हमेशा के लिए नशे से बाहर निकल सकता है। और अब वेल के कहने पर जेम्स को एक घर प्रोवाइड कर दिया जाता है। जिसके बाद वेल जेम्स को इस घर पर लाती है। हालांकि घर की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती पर जेम्स इस घर को देखकर बहुत खुश हो जाता है। साथ ही आज वो इमोशनल भी है। वेल उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए फ्रिज में कुछ खाना और दूध रखा है। इसके बाद वेल यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेम्स बाथटब में नहाता है और आज कई दिनों के बाद वो गर्म पानी से नहाया है। तभी उसे किचन से कुछ आवाज आती है। उसे लगता है कि घर पर कोई चोर आ गया। वो धीरे धीरे दबे पैर से किचन की तरफ बढ़ता है पर वो देखता है कि वहां पर विंडो से एक कैट अंदर आ गई है जो उसका खाना खा रही है। जेम्स उस कैट को दूध पीने के लिए देता है पर दूध पीने के बाद भी कैट वहां से नहीं जाती। जिसके बाद जेम्स उसे गिटार बजाकर सुनाता है, गाना गाकर सुनाता है। कैट उसके साथ बहुत फ्रेंडली हो जाती है। जेम्स की आंख लग जाती है। कैट रात भर उसके पास बैठी रहती है। सुबह होने के बाद जेम्स कैट को लेकर आसपास के घरों में जाता है और उनसे पूछता है क्या ये कैट आपकी है, पर वो कैट किसी की नहीं होती। इसीलिए जेम्स एक जगह उस कैट को छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। और जब वो परफॉर्म कर रहा होता है तभी वो सड़क पर अपने डैड को देखता है। हालांकि उसके डैड ने उसे देख लिया होता है लेकिन उसके नशे की वजह से वो उसे अवॉइड करके वहां से जा रहे होते हैं। जेम्स भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैंने नशा छोड़ दिया है, मैं पूरी तरह से इससे जल्दी बाहर आ जाऊंगा। पर उसके डैड उसकी बातों पर यकीन नहीं करते क्योंकि इसी तरह के प्रॉमिसेस वो कई बार कर चुका है। तभी वहां पर जेम्स की स्टेप मदर आ जाती है। दरअसल उसके डैड ने अब दूसरी शादी कर ली है और उसकी जो स्टेप मदर है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि जेम्स की छाया उसके बच्चों पर पड़े। जेम्स चाहता है कि उसके डैड क्रिसमस के दिन उसे घर पर इन्वाइट करे पर उसके डैड कहते हैं कि हम तुम्हें किसी और दिन बुलाएंगे। और जाने से पहले वो जेम्स को 20 पाउंड्स देते हैं। हालांकि जेम्स इन पैसों को नहीं लेना चाहता लेकिन उसे पैसों की इस वक्त बहुत जरूरत है। और अब जेम्स अपने घर वापस आता है। वो देखता है कि उसके रूम के बाहर वही कैट है जिसे उसने सुबह छोड़ दिया था और अब ये कैट जख्मी होती है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है जो देखकर जेम्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो कैट को लेकर अपने पास के घर में जाता है जहां पर एलिजाबेथ नाम की एक लड़की रहती है। एलिजाबेथ जब कैट को देखती है तो वो कहती है कि इसे एंटीबायोटिक की जरूरत है, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। वो उसे एक विजिटिंग कार्ड देती है जो कि एनिमल्स के हॉस्पिटल का है। एलिजाबेथ पूछती है कि इस कैट का क्या नाम है। वो बताता है कि मैंने इसका कोई नाम नहीं रखा, ये मेरी कैट नहीं है। एलिजाबेथ उसका नाम बॉब रख देती है और अब वो बॉब को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। कुछ देर के बाद उसका नंबर आता है। डॉक्टर बॉब को पूरी तरह से चेक करके उसके घावों को साफ कर देती है और कहती है कि इसे तुम्हें दवा देनी पड़ेगी। जिसके बाद वो दवा लेने के लिए काउंटर पर जाता है लेकिन दवा की कीमत 22 पाउंड्स होती है। लकीली उसके पास 22 पाउंड्स होते हैं क्योंकि आज सुबह ही उसके डैड ने उसे 20 पाउंड्स दिए थे। हालांकि इन पैसों से वो कई दिन तक खाना खा सकता था लेकिन उसे बॉब की बहुत ज्यादा चिंता होती है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे वो उसके लिए दवा लेकर घर वापस आ जाता है। जेम्स इस बात से भी बहुत परेशान होता है कि आज वो वेल से मिलने नहीं गया। दरअसल वेल के साथ उसका अपॉइंटमेंट था। घर आने के बाद वो बॉब को दवा खिलाने की कोशिश करता है पर बॉब दवा नहीं खाता। इसीलिए वो बॉब को लेकर एलिजाबेथ के पास जाता है। एलिजाबेथ बहुत आराम से बहुत प्यार से बॉब को दवा खिला देती है जो देखकर जेम्स को बहुत खुशी होती है। वो एलिजाबेथ से बहुत सारी बातें करता है और बातों के दौरान उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ नशा करने वाले लोगों से बहुत नफरत करती है। इसीलिए वो एलिजाबेथ को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं गाना गाकर पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। अगले दिन वो वेल के पास जाता है जो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि एक दिन पहले जेम्स को उससे मिलने आना था, उसका अपॉइंटमेंट था जो जेम्स ने मिस कर दिया। वो जेम्स से कहती है कि अगर तुमने इसी तरह से एक बार फिर किया तो तुम्हें जो रहने के लिए रूम दिया गया है वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। जेम्स उसे बॉब के बारे में और एलिजाबेथ के बारे में सब कुछ बताता है। वेल उसे कहती है कि तुम एलिजाबेथ से दूर रहो क्योंकि जब भी कोई इंसान नशा छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे किसी भी नई रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि नए रिश्ते इंसान के इमोशन को ट्रिगर करते हैं जिस वजह से इंसान दोबारा से नशा शुरू कर सकता है। जेम्स उसकी बात मानकर वहां से निकल जाता है और अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं जिसके बाद बॉब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जेम्स और बॉब अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। जेम्स बॉब से बहुत प्यार करता है और बॉब भी हमेशा उसके आने का इंतजार करता है। अब एक सुबह जेम्स जब अपने काम पर जाने के लिए बस पर चढ़ता है तो बॉब भी भागकर बस पर चढ़ जाता है जो देखकर जेम्स को गुस्सा आता है। पर बस के जो पैसेंजर्स होते हैं वो बॉब को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसीलिए जेम्स बॉब को अपनी गोद में बिठा लेता है। जिसके बाद बस की जो कंडक्टर होती है वो बॉब के गले में एक फीता बांध देती है ताकि जेम्स उसे अपने कंट्रोल में रख सके। इसके बाद जेम्स
बस से उतर जाता है, लेकिन बॉब इधर उधर जा रहा होता है, इसीलिए वो बॉब को अपने कंधे पर बिठा लेता है, जो देखकर बहुत सारे लोग जेम्स के साथ सेल्फी खींचते हैं। और आज जब वो परफॉर्म करता है तो बॉब की वजह से वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जिस वजह से उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। जेम्स आज बहुत खुश है क्योंकि पहली बार उसने एक दिन में इतने सारे पैसे कमाए हैं, जिन पैसों से वो अपने लिए और बॉब के लिए अच्छा खाना खरीदता है। अगली सुबह एक बार फिर से वो बॉब को अपने साथ ले जाता है और अब उसका ये रोज का रूटीन है। वो बॉब को अपने कंधे पर बैठाकर परफॉर्म करता है। बहुत सारे लोग उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। एक दिन उसका वही दोस्त जो उसके साथ नशा किया करता था, वो उसके पास आता और कहता है कि मुझे कुछ पैसे दे दो। जेम्स उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों से खाना खाना, इससे नशा मत करना। उसका दोस्त पैसे लेकर वहां से चला जाता है और अब हर रोज की तरह जेम्स अपने बॉब के साथ परफॉर्म करता है। बॉब अब उसके गिटार पर बैठता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं। जेम्स के पास अब खाने पीने के अच्छे खासे पैसे रहते हैं। एक रात को जब वो सबवे से जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहां पर उसका वही दोस्त जो उससे पैसे लेकर गया था, वो बेहोश पड़ा है। दरअसल उसने नशा कर लिया था और डोज बहुत ज्यादा हैवी होने की वजह से वो अपनी सेंसेस खो चुका है। यहाँ पर एलिजाबेथ भी आ जाती है और ये दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ जेम्स को बताती है कि मेरे भाई को भी नशे की आदत थी और नशे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए मैं नशा करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जेम्स जो कि एलिजाबेथ को बहुत पसंद करता है, वो उसे अपनी जिंदगी की सच्चाई नहीं बता सकता कि वो भी नशे का आदी है, लेकिन अभी दवाओं की वजह से वो नशा नहीं करता। अगले दिन वो वेल से मिलने जाता है और कहता है कि मेरी जो दवा की डोज है मैं उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता हूँ। वेल उसे समझाती है कि अभी ये सही वक्त नहीं है, तुम्हें कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए। दरअसल उसकी दवा की जो डोज होती है उसकी मात्रा अब पहले से बहुत कम हो चुकी है, पर जेम्स अब इसे पूरी तरह से खत्म करके एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहता है। और अब क्रिसमस का दिन आ जाता है। वो एलिजाबेथ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। एलिजाबेथ उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करती है और जेम्स उसे गाना गाकर सुनाता है, जिसके बाद वो बॉब को लेकर अपने डैड के घर जाता है, जहां पर उसकी स्टेप सिस्टर्स होती हैं जो जेम्स से बहुत बदतमीजी करती हैं। और यहाँ पर अब जेम्स के डैड भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। हालांकि वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो नशे से पूरी तरह से दूर है, पर उसके डैड नहीं चाहते कि जेम्स उनके घर पर आए। तभी बॉब उसके कंधे से उतरकर घर पर भागने लगता है, जिससे वो बहुत सारी चीजें गिरा देता है। अब यहाँ पर जेम्स की स्टेप मदर भी आ जाती है, जो देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है कि बॉब ने घर में चारों तरफ बहुत सारी चीजें गिरा दी है, इसीलिए वो जेम्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद जेम्स यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, तभी वहां पर एक शरारती बच्चा आता है जो जानबूझकर अपने डॉग से जेम्स के बैग के ऊपर पी करवाता है। वहां पर खड़े लोग उस बच्चे पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिस वजह से वहां पर शोर शराबा हो जाता है। पुलिस आकर जेम्स को पकड़कर ले जाती है, जिसके बाद वेल उसे छुड़वाने के लिए आती है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चल जाता है कि जेम्स की कोई गलती नहीं है, पर उसकी वजह से शहर की शांति भंग हुई। इसीलिए जेम्स को कहा जाता है कि तुम अगले 6 महीनों तक सड़क पर परफॉर्म नहीं कर सकते। जेम्स और वेल वहां से निकल जाते हैं। वेल उसे कहती है कि तुमने अपनी दवा ली कि नहीं। वो कहता है कि बॉब कहां पर है। वो बताती है कि बॉब अभी भी पुलिस कस्टडी में है, तुम उसे वहां से ले सकते हो। इसके बाद जेम्स जल्दी से केमिस्ट की दुकान पर जाता है, जहां पर वो अपनी दवा लेकर खा लेता है, पर वहां पर एलिजाबेथ भी होती है जो उसे दवा लेते हुए देख लेती है। वो समझ जाती है कि ये नशे का आदी है, जो बात जेम्स ने उससे छुपाई थी, इसीलिए वो जेम्स से दोस्ती तोड़ देती है। जेम्स को बहुत दुख होता है और अब वो सड़क पर परफॉर्म भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो एक जगह जॉब कर लेता है जहां पर उसे द बिग इशू नाम की मैगजीन को सड़कों पर बेचना होगा। बॉब अब भी हमेशा उसके साथ रहता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग इनके साथ सेल्फी खिंचवाते हैं। एक दिन एक प्रेस रिपोर्टर इनके पास आता है और इन दोनों की फोटो एक साथ खींचता है। तभी यहाँ पर उसी मैगजीन में काम करने वाला दूसरा वर्कर इन्हें देख लेता है, जो जेम्स की शिकायत कर देता है, जिस वजह से जेम्स को 1 महीने के लिए जॉब से निकाल दिया जाता है। और अब जेम्स की मुसीबतें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। उसके सभी पैसे खत्म हो चुके हैं, उसके पास खाने के पैसे भी नहीं है, इसीलिए वो एक बार फिर से सड़कों पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है, जो कि एलिजाबेथ देख लेती है। वो जेम्स से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर पुलिस ने देख लिया तो तुम्हें एक बार फिर से जेल भेज दिया जाएगा। जेम्स को यहाँ पर एहसास हो जाता है कि एलिजाबेथ को अब भी उसकी परवाह है, यानी कि वो अब भी जेम्स को पसंद करती है। अब किसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है, जिसके बाद जेम्स को एक बार फिर से मैगजीन बेचने की जॉब मिल जाती है। यहाँ पर एक लेडी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कैट को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन जेम्स साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि बॉब के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। तभी वहाँ पर एक डॉग आता है जो जोर से भौंकता है, जिस वजह से बॉब डर जाता है और उसके कंधे से कूदकर भाग जाता है। जेम्स उसका पीछा करता है, लेकिन उसे बॉब का कुछ पता नहीं चलता। अगले 2 दिनों तक वो बॉब को ढूंढता रहता है, लेकिन बॉब उसे नहीं मिलता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो अपने मानसिक संतुलन को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता, इसलिए तय करता है कि वो नशा करेगा। वो एक बार फिर से उन लोगों के पास जाता है जो नशे की सामग्री बेचते हैं, पर इससे पहले कि वो नशा खरीदता, वो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है और उस जगह से चला जाता है। जेम्स जब अपने घर में वापस आता है तो देखता है कि बॉब किचन में उसका इंतजार कर रहा है। बॉब को वापस पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में उसका सब कुछ उसे वापस मिल गया। अगले दिन वो वेल के पास जाता और कहता है कि मैं हमेशा के लिए इन दवाओं को छोड़ना चाहता हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता हूँ। वेल उसे समझाती है कि ये इतना आसान नहीं है, तुम्हारा 1 हफ्ता बहुत मुश्किल रहेगा, तुम्हें बुखार आएगा, तुम्हारा शरीर कांपेगा, पर वो तय कर लेता है कि मैं किसी भी कीमत पर अब इन दवाओं के सहारे नहीं जीना चाहता। वेल उसे कहती है कि अकेले ये सब करना इतना आसान नहीं है। जेम्स कहता है कि मेरे साथ बॉब है। वेल उसकी बात मान जाती है, जिसके बाद जेम्स अपने घर आता है। वो एलिजाबेथ के डोर को नॉक करता और कहता है कि अगले कुछ दिनों तक मैं घर के अंदर ही रहूंगा, मेरा इलाज चल रहा है, जिससे वो समझ जाती है कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि उसका भाई भी इन्हीं सब चीजों का आदी था। वो दरवाजा खोलकर जेम्स को कहती है कि
कि मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। और अब जेम्स अपने घर के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है। आज उसने दवा नहीं खाई। रात को उसे तेज बुखार आ जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है। उसे किसी भी कीमत पर नशा चाहिए, या वो दवा जिसे खाने के बाद उसे नशा करने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अब उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है। वो इसी तरह कांपता रहता है, वो अपने आप से लड़ता रहता है। बॉब उसके साथ है और बॉब के सहारे वो 7 दिन गुजार देता है। 8वीं सुबह जब वो उठता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका नया जन्म हुआ है। ये करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जेम्स ने ये कर दिखाया। जिसके बाद सबसे पहले वेल के पास जाता है। वेल उसके लिए बहुत खुश होती है और अब वो एलिजाबेथ से मिलता है, जो यहाँ से हमेशा के लिए अपने घर जा रही है। और जाने से पहले वो उसे अपने घर का एड्रेस देती है, यानी कि अब भी ये दोनों हमेशा एक दूसरे के टच में रहेंगे। इसके बाद जेम्स अपने डैड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अब वो नशे से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है, जो जानकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं और जेम्स को उसके बचपन का एक फोटो देते हैं। अब जेम्स के पास एक रिपोर्टर आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में और बॉब के बारे में एक बुक लिखो। दरअसल जेम्स इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हो चुका होता है, क्योंकि वो अपने कंधे पर बॉब को रखकर हर जगह गाने गाता था। लोग उसके साथ सेल्फी खिंचवाते थे, इसीलिए बहुत सारे लोग उसे अब पहले से जानते हैं। रिपोर्टर के कहने पर जेम्स अपनी जिंदगी के ऊपर एक किताब लिखता है और जब वो किताब पब्लिश होती है तो वो बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है, जिसे शहर का हर एक इंसान पढ़ना चाहता है। जिसके बाद जेम्स के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, जिसमें वेल, एलिजाबेथ और जेम्स के डैड भी आते हैं। ये सब के सब जेम्स के लिए बहुत खुश हैं। जेम्स की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसने अपने लिए एक घर खरीद लिया जिसमें वो बॉब के साथ रहता है। साथ ही अब वो सड़कों में गिटार नहीं बजाता, ना ही गाने गाता है। वो अब चैरिटी के लिए काम करता है, जहां पर वो जितने भी पैसे कमाता है वो अच्छे कामों के लिए डोनेट कर देता है। कहानी के अंत में हमें जेम्स की और बॉब की असली फोटो दिखाई जाती है, जो आज भी एक दूसरे के साथ हैं। तो ये थी जेम्स बोवन की जिंदगी की सच्ची कहानी। जेम्स बोवन की जिंदगी उन लाखों नौजवानों के लिए एक एग्जाम्पल है जो नशा ना छोड़ने के बहाने बनाते हैं। जेम्स बोवन के पास कुछ नहीं था, न खाने के लिए खाना, न रहने के लिए घर, लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प से न सिर्फ उसने नशा छोड़ा, बल्कि वो जीवन में कामयाब भी हुआ। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको